हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 का जो कि पाठ 3 है। इसका पाठ नंबर 3 माला की चांदी की पायल। ठीक है, तो बच्चों इस कहानी में आपकी तरह एक छोटी सी लड़की है जिसका नाम है माला। और माला के पास क्या है? चांदी की पायल। ठीक है, तो माला जो है, इसमें माला की चांदी की पायल के बारे में बात की गई है। अभी देखते हैं क्या होता है। अच्छा, इससे पहले आप सब बच्चों को पता होगा, हो सकता है कुछ को ना भी पता हो, पायल क्या होती है। पायल एक गहना है जो कि पैरों में पहना जाता है। बहुत सारी गर्ल्स पायल पहनती हैं, उनको पायल पहनना बहुत अच्छा लगता है ना। कई बच्चे देखते होंगे इनकी मम्मी लोग भी पायल पहनती हैं और पैरों में पायल बड़ी सुंदर लगती है। तो ऐसे ही माला की चांदी की पायल के बारे में यहाँ पर बात की गई है। देखो क्या है इस कहानी में। हुश, माला बिल्ली को डराती है, वह अपनी नानी को डराती। धप, वह अपने छोटे भाई को डराती। भौ, वह डाकिये को डराती। तो बच्चों देखा, इसमें जो बच्ची है माला, ये अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग तरीके की आवाज़ निकालकर घर की किसी न किसी सदस्य को या बाहर के सदस्य को, जैसे कि बाहर कौन है, बाहर का डाकिया, डाकिये को भी डरा रही है और अलग अलग तरह की आवाज़ों से डरा रही है। देखा आपने बिल्ली को कैसे डराया उसने, क्या बोला? हुश। देखो बिल्ली कैसे दूध पी रही थी और जैसे ही माला ने पीछे से आके उसको डराया, बिल्ली एकदम कूद पड़ी और दूध सारा बिखर गया। अब यहाँ देखो नानी बैठी हुई हैं और पीछे से आके माला ने उन्हें क्या कह के डराया? हे! सोचो, अचानक से पीछे से आकर आपको कोई इस तरीके से बोले, आप भी डर जाओगे ना। आपके घर में भी कोई ना कोई आपको इस तरीके से डराता होगा, स्पेशली जब आपके छोटे भाई बहन होते हैं या बड़े भाई बहन होते हैं, वो इस तरीके से एक दूसरे को घर में मस्ती करते हैं और डराते हैं, है ना। और फिर आगे क्या हुआ? अब यहाँ देखो इस पिक्चर में माला ने अपने छोटे भाई को कैसे डराया, क्या बोला उसने? धप। देखो भैया किससे खेल रहा था? गाड़ी से, और डर के कारण भैया गिर पड़ा साइड में, है ना। उसके रिएक्शन देखो कैसे डर गया है। और तो और माला ने डाकिये को भी डरा दिया। बच्चों डाकिया कौन होता है? जो हमारे घर में चिट्ठियाँ लेकर आता है, सबकी चिट्ठियाँ बांटता है, और जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? पोस्टमैन। ठीक है, तो उस डाकिये को माला ने क्या बोल के डराया? भौ। तो देखो पोस्टमैन अंकल डाकिया जो हैं वो कैसे डर गए और उनकी सारी की सारी चिट्ठियाँ नीचे ज़मीन पर गिर गईं। फिर क्या हुआ? एक दिन माला की माँ ने उसे एक छोटी सी डिब्बी दी। डिब्बी मतलब एक बॉक्स। देखो ये है छोटी सी डिब्बी। माला, ये तुम्हारे लिए है, वे बोली। उन्होंने क्या बोला माला को? ये माला की माँ हैं, इन्होंने माला को बोला, माला ये डिब्बी तुम्हारे लिए है। माला ने जल्दी से डिब्बी खोली जिसमें उसे मिली नीले कागज में लिपटी प्यारी सी चांदी की पायल। देखो बच्चों, माला ने जैसे ही डिब्बी खोली, ये नीले रंग का पेपर था, उसमें कागज़ था और उसके अंदर क्या थी? चांदी की पायल। उन्हें पहनकर वह पूरे घर में घूमने लगी। छिक छिक छम, छोटे छोटे घुंघरू छनकते। छिक छिक छम, अब माला जहाँ भी जाती सब जान जाते। छिक छिक छम, माला की हुश से पहले बिल्ली कूद गई। देखो क्या हुआ? अब माला की माँ ने क्या किया? माला के लिए चांदी की पायल लाई। ठीक है, माला की माँ ने माला को चांदी की पायल दी और माया उनको पहनकर बहुत खुश थी और उन्हें पहनकर वो पूरे घर में इधर उधर घूमने लगी। और पायल की आवाज़ कैसी थी बच्चों? छिक छिक छम, छिक छिक छम। तो माया जहाँ भी जा रही है उस कौन सी आवाज़ आ रही है? छिक छिक छम की।
लेकिन अब इस पायल को पहनने से माया का बड़ा नुकसान हुआ। वो नुकसान क्या था कि अब जब जहाँ भी वो पायल को पहनकर जा रही है वहाँ सबको पता चल जाता है कि माला आ रही है। कैसे पता चल जाता है? पायल की आवाज़ से। ठीक है, तो अब क्या हुआ देखो। छिक छिक छम, माला की हुश से पहले बिल्ली कूद गई। माला ने क्या किया, पायल पहनकर वो बिल्ली को डराने गई, लेकिन इससे पहले कि वो हुश करके बिल्ली को डराती, बिल्ली को पता चल गया और बिल्ली पहले ही कूद गई, वहाँ से भाग गई। देखो बिल्ली कितनी खुश होगी, उसको पता चल गया है ना। और आगे देखो क्या हुआ। छिक छिक छम, माला की हे से पहले नानी पलट गई। देखो नानी को भी माला क्या बोल के डराती थी? हे। लेकिन जैसे माला पीछे से नानी को डराने आई ना, नानी को पता चल गया कि माला आ रही है और नानी जल्दी से उसकी तरफ पलट गई और वो बिल्कुल भी नहीं डरी। चलिए फिर आगे। छिक छिक छम, माला की धप से पहले छोटा भाई बाहर भाग गया। देखो बच्चों, माला का जो छोटा भाई है, माला उसको क्या बोल के डराती है? धप। लेकिन जैसे ही माला आई, छोटे भाई को भी पता चल गया कि माला दीदी आ रही हैं और वो जल्दी से घर से बाहर निकल गया, बाहर भाग गया। छिक छिक छम, माला की भौ से पहले डाकिया निकल गया। देखो यहाँ डाकिया अंकल भी माला इससे पहले आकर डराती उनको, उससे पहले ही वो वहाँ से निकल गए, क्योंकि उनको भी पता चल गया कि माला आ रही है। कैसे पता चल रहा है सभी को? माला की पायल की आवाज़ सुनकर। ठीक है, फिर छिक छिक छम, अब माला किसी को डरा नहीं पाती। अब ये जो छिक छिक छम की आवाज़ थी माला की पायल की, इसकी वजह से माला किसी को भी नहीं डरा पा रही थी। तो ऐसे में माला ने क्या किया? सोचो बच्चों, उसने क्या किया होगा? उसने अपनी चांदी की पायल उतार दी। ठीक है, तो माला ने क्या किया? अपनी चांदी की पायल उतार दी, क्योंकि उससे कोई अब डर नहीं रहा था। उसकी पायल की आवाज़ सुनकर सब चौकन्ने हो जा रहे थे और कोई भी माला की आवाज़ से डर नहीं रहा था। वो किसी को नहीं डरा पा रही थी, इसलिए उसने अपनी चांदी की पायल उतार दी। ठीक है, तो ये थी एक छोटी सी कहानी और ये किसने लिखी है? एनी बेसेंट ने। तो बच्चों, आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। चलिए अब हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है, माला सभी को क्यों डराती होगी? तो बच्चों, आपको क्या लगता है माला सभी को क्यों डराती होगी? बच्चे क्यों डराते हैं एक दूसरे को ऐसे आवाज़ें निकाल कर? क्योंकि उनको बड़ा मज़ा आता है। तो ऐसे ही माला को भी सबको डराने में बहुत मज़ा आता होगा। तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं? उत्तर, माला सभी को डराती होगी। माला सभी को इसलिए डराती होगी क्योंकि उसे सबको डराने में मज़ा आता होगा। तो आप कैसे लिखेंगे? सबको डराने में बहुत मज़ा, ज़ के नीचे नुक्ता, आता होगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। माला सभी को इसलिए डराती होगी क्योंकि उसे सबको डराने में बहुत मज़ा आता होगा। अब दूसरा प्रश्न है, माला से सभी क्यों डर जाते होंगे? बताइए, माला से सभी क्यों डर जाते होंगे? क्योंकि माला सभी को चुपके से आकर डरा देती थी, है ना? अचानक आ जाती थी, इसलिए सब
डर जाते होंगे। तो आप क्या लिख सकते हैं? माला से सभी, उत्तर 2 आप क्या लिखेंगे? माला से सभी इसलिए डर जाते होंगे क्योंकि वह अचानक चुपके से आकर, क्योंकि वह चुपके से आकर अचानक सभी को डरा देती थी, है ना? चुपके से आती थी और अचानक सभी को डरा देती थी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप अपना ये उत्तर लिखेंगे। माला से सभी इसलिए डर जाते होंगे क्योंकि वह चुपके से आकर अचानक सभी को डरा देती थी। अब अगला प्रश्न, पायल उतारने के अतिरिक्त माला और क्या कर सकती थी? आपने देखा ना, माला जब परेशान होगी कि कोई डर नहीं रहा है तो उसने क्या किया? अपनी पायल उतार दी। अब आप बताओ, उसने पायल ना उतारती तो और क्या कर सकती थी? हाँ, बहुत सारे बच्चों को तो समझ आ गया होगा। आपको पता है पायल में से आवाज़ क्यों आती है? क्योंकि पायल में छोटे छोटे घुंघरू लगे होते हैं। तो माला क्या कर सकती थी? अपनी पायल की घुंघरू निकाल सकती थी, तो फिर उस पायल से आवाज़ नहीं आती। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं पायल उतारने के अतिरिक्त। उत्तर 3 आप कैसे लिखेंगे? पायल उतारने के अतिरिक्त, अतिरिक्त मतलब अलावा, ठीक है, और क्या कर सकती थी? अतिरिक्त माला अपनी पायल के घुंघरू, घुंघरू कैसे लिखेंगे आप? घुंघरू भी निकाल सकती थी। घुंघरू भी निकाल सकती थी। ठीक है, पायल उतारने के अतिरिक्त माला अपनी पायल की घुंघरू भी निकाल सकती थी। चलिए, अब है अगला प्रश्न, माँ ने माला को पायल क्यों दी होगी? बताइए, माँ ने माला को पायल क्यों दी होगी? तो बच्चों, क्या लगता है आपको? माला की माँ ने माला को पायल इसलिए दी होगी ताकि सभी लोगों को पता चल जाए कि माला उनको डराने आ रही है और वो लोग ना डरे, है ना? तो हम यही यहाँ पर लिख सकते हैं। आप किस तरीके से लिखेंगे इसका उत्तर? माला की माँ, आप लिख सकते हो माँ ने माला को पायल इसलिए दी होगी ताकि माला के आने पर सभी को उसके आने का पता चल जाए। आने का पता चल जाए, ठीक है, इतना आप लिख सकते हैं ताकि माला के आने पर सभी को उसके आने का पता चल जाए और वो लोग उससे ना डरें। तो बच्चों, इस तरीके से आपके प्रश्न उत्तर पूरे होते हैं। अब अगला प्रश्न है, माला की, ये है खाली स्थान भरो एक तरीके से। माला की माँ ने उसे क्या दिया?
ये तो सभी बच्चों को आ गया होगा। माला की माँ ने उसे क्या दिया? चांदी की पायल। माला की माँ ने उसे चांदी की पायल दी। ठीक है, माला की माँ ने उसे दी। बीच में आपने क्या भरना है? चांदी की पायल। अगला प्रश्न है, माला ने पायल क्यों उतार दी? सही उत्तर चुनिए। बच्चों यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि उसने पायल क्यों उतार दी। पहला क्या है? पायल माला को चुभ रही थी। दूसरा, पायल से सभी को माला के आने का पता चल जाता था। तीसरा, पायल की आवाज़ से सभी को बहुत मज़ा आता था। या चौथा, एक पायल खो गई थी और बस एक ही पायल रह गई थी। तो इसमें से सबसे सही उत्तर क्या है? दूसरा, पायल से सभी को माला के आने का पता चल जाता था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इन ध्वनियों को सुनिए और उन्हें शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। तो बच्चों बताओ, ये किसकी ध्वनि है? घंटी की। तो घंटी की ध्वनि को हम क्या बोलते हैं? आप कैसे लिखोगे घंटी की ध्वनि? टन 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 टन। ठीक है, तो बच्चों सुना आपने, ये किसकी आवाज़ थी? पायल की, पायल के घुंघरू की। ठीक है, चलो आप पायल की ध्वनि आप कैसे लिखेंगे? छन छन। हम पायल की ध्वनि को छन छन करके लिखेंगे। ठीक है, ये है आपकी पायल। तो बच्चों पहचाना आपने, ये किसकी आवाज़ थी? शंख। ठीक है, और शंख की आवाज़ को हम कैसे लिखते हैं? आप लिखेंगे प, बड़े ओ की मात्रा प और ऊपर अनुनासिक पू। ठीक है, जोर से इस तरीके से आवाज़ आती है। तो ये थी शंख की आवाज़। तो बच्चों पहचाना आपने, ये किसकी आवाज़ थी? डमरू। एकदम सही, किसकी आवाज़ है ये? डमरू की। ठीक है, अब हम इस आवाज़ का नाम कैसे लिखेंगे? डम डम, ड और म, ड और म। तो इस तरीके से आप इन ध्वनियों को लिखेंगे जो यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, माला किस किस को डरा रही थी? चलिए बताइए, माला किस किस को डरा रही थी? माला बिल्ली को, आप लिखेंगे माला बिल्ली को, और फिर नानी को, अपने छोटे भाई को, छोटे भाई को, और आखिरी में किसको डराया उसने? डाकिए को, और डाकिए को डरा रही थी। ठीक है, इस तरीके से आप पूरा उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न, विराम चिन्ह का सही प्रयोग करते हुए नीचे दिए गए वाक्यों को अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है बच्चों, इसमें वाक्य दिए हुए हैं लेकिन इसमें कोई विराम चिन्ह नहीं है। प्रश्न चिन्ह, पूर्णविराम, जब हम कोई सवाल पूछते हैं तो क्या लगाते हैं? प्रश्न चिन्ह बोलते हैं इसको, क्वेश्चन मार्क, और कोई वाक्य पूरा होता है तो पूर्ण विराम, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर इन दोनों वाक्यों में कोई भी विराम चिन्ह नहीं है। तो हम इन वाक्यों को पढ़ेंगे और इनके हिसाब से इसमें विराम चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, चलिए पहला क्या है? क्या माला को नई पायल मिली? बच्चों देखो यहाँ लिखा है क्या, तो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या माला को नई पायल मिली? ये प्रश्न है, तो हम इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। ठीक है,
ये है प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है माला पायल पहन कर पूरे घर में घूमने लगी। ये एक साधारण वाक्य है, ये बात बताई गई है, इसमें कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है ना। तो बता रहे हैं आपको कि माला पायल पहनकर पूरे घर में घूमने लगी, तो इसमें हम पूर्ण विराम लगाएंगे। वाक्य ख़त्म हो गया तो पूर्ण विराम। अगला है माला की चांदी की पायल खो गई है। अक्षरों को जोड़कर माला की चांदी की पायल बनाइए। रेखा खींचकर शब्दों को जोड़िए। अच्छा बच्चों, यहाँ क्या किया गया है, पहले आपने माला माला ये शब्द बनाना है, म और ला को मिला के बनाया है। अब की कहाँ पर है, ये है आपका की, ठीक है। चांदी कैसे बनाओगे, चा ये रहा आपका और दी, चांदी, ठीक है। फिर की कहाँ पर है, ये रहा की। पायल ढूंढो, पहले आप पा ढूंढो, पा किधर है, ढूंढिए बच्चों, पायल कहाँ से बनेगा, पा, यहाँ भी पा है, य और ल कहाँ है आपका, ल, पायल, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, पा से य तक जाएगा, य, फिर य से ल, पायल। तो इस तरीके से आपका शब्द पूरा बन गया, ठीक है। माला की चांदी की पायल, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से आपका ये पूरा पाठ पूरा होता है। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये पूरा समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।